जय हिंद। देखिए आज आप लोग को हम बताएंगे ब्लड, रक्त। रक्त के बारे में बताएंगे। हिंदी में रक्त बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्लड और उर्दू में लहू कहते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। 9th क्लास आप पढ़िएगा तो उसमें सेल्स में पढ़ेंगे तो सेल्स में ब्लड आते हैं और जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सब इम्पोर्टेंट है ब्लड। और ब्लड को हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, दूसरा भाग पढ़ेंगे इसमें ब्लड का परिसंचरण पढ़ेंगे यानी ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, और तीसरा पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। इसमें अक्सर हमेशा क्वेश्चन आते रहता है कि माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी हो तो होने वाला संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ब्लड के बारे में। ब्लड को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में पढ़ा जाता है, यानी ब्लड एक ऐसा साइंस का टॉपिक है जिसको सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी में इसका जिक्र किया जाता है। इस बुक ये जो दोनों टॉपिक है सेम ही टॉपिक है, ब्लड के बारे में ही ज्ञान देता है। तो ब्लड का प्राकृतिक क्या होता है? कोलाइडी होता है। कोलाइडी का मतलब क्या होता है? कोलाइड का मतलब होता है कोई भी लिक्विड चीज़ को जब जैसे हम छानते हैं तो उसका 100% पार्ट जो है छाना नहीं जाता नीचे, मतलब जैसे छानना चालू करेंगे तो कुछ कुछ भाग जो है जिस चीज़ से आप छानने की कोशिश करेंगे उसमें रुका हुआ रह जाएगा और कुछ पार्ट नीचे गिर जाता है, उसी को हम लोग कोलाइड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी का शरबत बना लिए, बनाने के बाद में जैसे हम लोग छानते हैं या चायपत्ती चाय बना लिए, चायपत्ती दूध जो भी डाल के चाय बना लिए तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि चाय नीचे गिर जाता है और चायपत्ती ऊपर छाना हो जाता है। तो मुख्य रूप से कोलाइड उसी को बोलते हैं। संयोजी ऊतक मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब ब्लड जो है ब्लड का प्राकृतिक क्या है कोलाइड के रूप में रहता है और कनेक्टिव टिश्यू है। पूरा शरीर का हर एक पार्ट, हर एक बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए रहता है आपका ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। इसका नेचर जो है क्षार बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि 7 एक्चुअल में 7 रहेगा तो न्यूट्रल बन जाएगा, उदासीन हो जाएगा। 7 से नीचे रहेगा तो आपको एसिडिक नेचर का हो जाएगा, अम्लीय नेचर का हो जाएगा, और 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय नेचर का हो जाएगा। मेल में जो ब्लड है 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। फीमेल में अधिक होता है और फीमेल में कम होता है। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ब्लड का निर्माण 2 तरह से होता है, एक लीवर में होता है, एक बोन मैरो में होता है, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। सोचने वाली बात है कि लीवर में कब ब्लड का फॉर्मेशन होगा और बोन मैरो में कब होगा। जैसे जो आदमी वयस्क है तो वयस्क है तो बोन मैरो उसको बोलते हैं, दो हड्डी के बीच में एक झिल्ली बनाकर उसमें ब्लड का ट्रांसमिशन होता है। जैसे आप मीट वगैरह खाता हूँ तो उसमें जो हड्डी रहता है, जैसे हड्डी का आप चिबाइएगा तो उसमें से हड्डी चिबाने के बाद में टेस्ट अलग लगता है, और जिंदा जो मीट है हड्डी को तोड़ कर देखिएगा तो उससे ब्लड निकलता है, हड्डी के अंदर से ब्लड निकलता है। तो हड्डी के बीच में जो बोन मैरो होता है उसमें से ब्लड बनता है, बन के ट्रांसमिशन होता है वयस्क व्यक्ति में जो नवजुवक है। लेकिन जो माँ के गर्भ में है, पेट में है, तो उसका ब्लड कैसे बनेगा? उसको तो बोन मैरो जो है आपका क्या रहेगा, बोन मैरो उसमें बनेगा ही नहीं, रहेगा भी तो बहुत नाजुक रहेगा, इतना नाजुक रहेगा कि एकदम टूट जाएगा। तो उसमें जो है ब्लड का निर्माण लीवर के द्वारा होता है। कब तक होगा? ये अब जैसे प्रेगनेंसी रहा, बच्चा जो है गर्भ में है तो जब तक धरती पर नहीं आता वो बच्चा नहीं कहलाता, 9 महीने तक भ्रूण ही कहलाएगा। और भ्रूण कहलाने का मतलब है उसमें ब्लड का फॉर्मेशन जो होगा लीवर के माध्यम से होगा। ब्लड को देखा जाए तो स्टोर कहाँ किया जाता है? तो ब्लड को हम लोग स्प्लीन या प्लीहा बोलते हैं। ये प्लीहा कहाँ पे रहता है? पेट के साइड में रहता है। पेट को हम लोग उदर बोलते हैं। जैसे खाना खाते हैं तो कोई खाली चीज़ रहेगा उसी में ले जाएगा जी, तो पेट क्या है? उदर है। खाना खाएंगे तो पेट के अंदर चला जाता है, तो ये प्लीहा में रहता है। और ब्लड को जब प्लीहा में रहेगा तो ब्लड कभी कभी जैसे देखिए अब आगे हम लोग जिक्र करेंगे कि आरबीसी जो ब्लड में रहता है उसका लाइफ कितना दिन रहता है। तो ब्लड जैसे खराब होता है तो जाता कहाँ? तो जाता है प्लीहे के अंदर भी वो चला जाता है। ब्लड जो भी खराब हुआ प्लीहा के अंदर ही जमा हो जाता है। तो देखिए प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लड हार्ट में रहता है। अगर दिल में रहेगा ब्लड तो समझ रहे क्या हो जाएगा? हार्ट ब्लॉकेज कर जाएगा। जब हार्ट ब्लॉकेज कर जाएगा तो आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए दिल में नहीं रहता ब्लड। हार्ट क्या एक सिलेंडर काम करता है, सिलेंडर है, उसमें ब्लड नहीं रहता। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक के भी नाम से जाना जाता है और ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान के भी नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन
हमेशा और हमेशा आते रहता है एग्जाम में कि ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको स्प्लीन बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल से क्या हम लोग समझते हैं, जैसे देखिए कोई भी चिपचिपा पदार्थ हम लोग खाते हैं, काजू किशमिश जो भी खाते हैं, तो उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। तो उसमें खाने से क्या होता है ना कि आपका हार्ट में धीरे धीरे उसमें से फैट जो वसा नाम की चीज़ होती है वो धीरे धीरे जमने लगता है। तो जैसे जमेगा तो जमने से आपका क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नॉर्मली दिया गया डाटा कि 200 mgm पर डेसीलीटर, ये आपका इतना होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, तो आप स्वस्थ हैं। डेसीलीटर क्या है, इसका यूनिट है। बायोलॉजिकल भाषा में हम लोग अगर कोलेस्ट्रॉल को लेंगे या हम लोग हेमोग्लोबिन को मेजर करेंगे तो सब में डेसीलीटर आएगा। ये इसका बेसिक यूनिट है। जैसे आप हम हेमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हेमोग्लोबिन मेल में होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि मेल में हीमोग्लोबिन अधिक है। और हीमोग्लोबिन अधिक का मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल में आयरन कम है और मेल में आयरन अधिक है। इसका एक उदाहरण देखिए कि मेल का कोई भी पार्ट जो होता है फीमेल के मुताबिक ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की है। रक्त परिसंचरण होता क्या है, इसमें देखिए पूरा शरीर का ब्लड लेके जाना और लेके आना, शरीर का प्रत्येक अंग में ब्लड लेके जाना और ब्लड लेके आना, यानी ब्लड का जाना और ब्लड का आना ही विलियम हार्वे साहब ने कहा कि ये शरीर का सभी पार्ट में होता है, शरीर के हर एक अंग में होता है। जैसे देखिए कार्य क्या है, ब्लड का ताप नियंत्रण करना। शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड का मुख्य फंक्शन जो है आपको कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ब्लड क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। वो कैसे, शरीर के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है बढ़िया से, तो शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए हुए रखेगा। और जैसे ब्लड का परिसंचरण खराब हो जाएगा, सर्कुलेशन ठीक ठाक नहीं काम करेगा, तो आपका शरीर का तापमान गिरने लगेगा। पोषक पदार्थों का परिवहन, जितना भी न्यूट्रिशन हम लोग खाते हैं, भोजन जो भी लिए, उसमें से जो न्यूट्रिशन मिलेगा अवशोषित करने के बाद में ब्लड में मिला दिया जाता है। और मिलाने के बाद में उससे क्या होता है, जो आपको पोषक तत्व है वो ब्लड के मिलने के साथ में पूरा शरीर में परिसंचरण हो जाता है। गैसों का क्या है, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन मतलब समझ रहे हैं, ब्लड जो है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपका क्या है, ऑक्सीजन हम लोग लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, हार्ट में चला गया। तो जब हार्ट में चला गया तो हार्ट क्या सगरों, हार्ट पूरा शरीर का बॉडी है तो सब जगह हार्ट लेके जाता है, नहीं, वहाँ पे क्या है, हेमोग्लोबिन के साथ ब्लड मिल के हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिल के जाता है और CO2 बाहर करता है। अब ब्लड जो है क्या करता है, जैसे आप हम लोग जानते होंगे कि ब्लड का काम क्या है, ताप को नियंत्रण करना और गैसों का परिवहन। ये ब्लड के साथ ही हेमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस करता है। परिसंचरण का मतलब क्या हुआ, ब्लड का पूरे शरीर में परिसंचरण करना। जैसे हम लोग BP का नाम सुने होंगे, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड जो है, ब्लड का एक स्पीड जो है नियमित किया गया है। जैसे ब्लड शरीर के अंदर 120 के स्पीड में जाता है और 80 के स्पीड में लौटता है, इसी को हम लोग BP बोलते हैं। 120 के स्पीड में जाएगा उसको सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 के स्पीड में लौटता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो सर्दी पदार्थों का परिवहन करता है, जैसे शरीर के अंदर यूरिया हो गया, अमोनिया जो भी है, इसको भी ब्लड क्या करता है, अपने साथ लेके चलता है, निकालता नहीं, अपने साथ लेके चलता है। और यकृत क्या करता है, उसको कि देखता है कि ब्लड के लायक चीज़ नहीं है, उसको अपनी ओर खींच लेता है और डायलिसिस विधि के द्वारा उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है, बाहर कर देता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो RBC क्या होता है और RBC को बायोलॉजिकल नेम क्या कहते हैं। तो RBC का मतलब क्या, रेड ब्लड सेल्स हो गया, इसको बायोलॉजिकली नेम दिया है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट RBC को ही कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि RBC को क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, तो एरिथ्रोसाइट हम लोग बोलेंगे। ब्लड का RBC का आकार क्या रहता है, गोलाकार रहेगा, ऊंचाई पर जाने पर आकार बढ़ जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इस बात को नोटिस कर लीजिएगा कि जैसे हम लोग ऊंचाई पर चलेंगे, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, सतह से लेकर ऊपर हम लोग बढ़ने लगेंगे, ऊंचाई पर आसमान में जाएंगे, तो आपका ये RBC का जो शेप रहेगा वो बढ़ जाएगा।
लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता? आरबीसी में। अब देखिए केंद्रक नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि आरबीसी को मारता कौन होगा। जैसे हमने बोला कि आरबीसी भी क्या होता है, इसका लाइफ टाइम बना हुआ है कि आरबीसी का इतना लाइफ है, लिएबिलिटी इसका इतना दिन के बाद ये खराब हो जाता है, तो इसको मारता कौन है, वो आगे हम लोग जिक्र करेंगे। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। तो जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो आरबीसी से कोई भी डॉक्टर डीएनए और आरएनए का टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए और आरएनए का टेस्ट वहीं पे होगा जहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाएगा। जैसे डीएनए का टेस्ट आपका बाल के द्वारा हो सकता है, नाखून के द्वारा हो सकता है, तो इसमें केंद्रक नहीं, न्यूक्लियस नहीं होते आरबीसी में, इसीलिए यहाँ से डीएनए और आरएनए हम लोग नहीं निकाल सकते। रुधिराणु देखिए, रुधिराणु इसमें लगभग 95% होती है, रुधिराणु इसमें लगभग 95% होती है। ब्लड जो है, ब्लड में क्या रहता है, आरबीसी, आरबीसी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के कारण ये ब्लड क्या होता है, लाल होता है। और देखिए हेमोग्लोबिन में क्या होता है, एफी होता है, आयरन होता है, और इसी अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो गया तो आपको क्या होता है, एनीमिया बीमारी है, वही बीमारी होता है, जिसमें अब क्वेश्चन आ गया कि एनीमिया किसके कारण से होता है या किसकी कमी से होता है। तो देखिए ऑप्शन में आयरन भी रह सकता है, हेमोग्लोबिन भी रह सकता है, आरबीसी भी रख सकता है, या ब्लड भी रह सकता है। वो प्रॉपर ऑप्शन आप देखिए, उसमें टिक आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग आरबीसी पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे। डब्ल्यूबीसी को बायोलॉजिकल नेम ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और इसका आकार जो है क्या अनिश्चित है, इरेगुलर साइज का है, इरेगुलर इसमें आता है, इसका आकार जो है अनिश्चित है, कोई आकार नहीं होता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि डब्ल्यूसी से हम लोग डीएनए और आरएनए का फंक्शन निकाल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्या काम हुआ, रोग से रक्षा करना, पहला इसको प्राथमिकता दिया गया है, या मेन फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी है रोग से रक्षा करना। कोई भी डिजीज आपके अंदर जाता है तो डब्ल्यूसी उससे लड़ता है, आपको रक्षा पहुंचाता है। देखिए डब्ल्यूसी में जो है एंटीबॉडी रहते हैं, लिम्फोसाइट रहता है, मोनोसाइट रहता है, न्यूट्रोफिल रहता है, एसिनोफिल रहता है, बेसोफिल रहता है। अब इसमें जो है मुख्य रूप से हम लोग ये तीनों के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये तीनों ही मेन रहता है, ये दोनों का मुख्य रूप से कोई ज़्यादा खास विशेष नहीं रहता, लेकिन ये डब्ल्यूसी में पाँचों मिला हुआ रहता है। देखिए एंटीबॉडी क्या करता है, जैसे ही कोई बीमारी शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर गया, कोई मान लीजिए कि चींटी काट लिया या कोई मच्छर काट लिया, तो एंटीबॉडी करेगा, उसको पहचान करेगा कि आखिर हमारा जो हम लोग ब्लड संचरण कर रहे हैं इसमें कोई एक नया चीज़ है। पहचान करने के बाद में वो जाएगा लिम्फोसाइट के पास, जो लिम्फोसाइट टी सेल का होता है, टी आकार के रहेगा, बोलेगा लिम्फोसाइट कहाँ पे हैं आप। देखिए कोई हमारे राज्य में एक ऐसा आदमी है जो अनजान है, तो लिम्फोसाइट उसको क्या करेगा, उसको मारेगा, उसको यहाँ पर क्या करेगा, पहचान करके मार देगा। मोनोसाइट क्या करेगा, उसको पहचान करने के बाद में खत्म कर देगा, उसको तहस नहस कर देगा। मतलब तहस नहस का मतलब हुआ कि वहाँ पर उसको डाइजेस्ट कर देगा, और बाकी दोनों का कोई मुख्य रूप से काम नहीं होता। और एक देखिए प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बिंबाणु कहते हैं, आकार जो होता है उत्तल लेंस के भांति होता है, इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, शक्ति प्रदान करता है प्लेटलेट्स के अंदर। और ये जो है हमेशा अगर डेंगू वगैरह हो गया तो उसमें ज़्यादातर शिकायत यही आता है, उसमें बीमाणु का कमी आ गया, प्लेटलेट्स की कमी हो गया। क्यों? क्योंकि डेंगू क्या करता है ना कि आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको धीरे धीरे समाप्त करने लग जाता है, इसी वजह से आपको शक्तिहीन बनाते चल जाता है। और इसको मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो एलोवेरा है और गोट मिल्क है, फ्रूट है, ये सब चीज़ डेंगू में बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। देखिए ब्लड जो है, ब्लड में प्लाज्मा 60% होता है और रुधिराणु जो 40% होता है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा 60% होता है, प्लाज्मा क्या है, तरल रूप में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और रुधिराणु जो रहते हैं ये आपका कण के रूप में उसमें मौजूद रहते हैं। फाइब्रोब्रिन क्या है, तो फाइब्रिजोन क्या होते हैं, नोजोन क्या होते हैं, फाइब्रिनोजन क्या होते हैं कि ये प्लाज्मा में जो है इसको थक्का क्लॉटिंग नहीं होने देता। क्लॉटिंग मतलब हुआ कि ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता, उसको मेंटेन करके रखे हुए रहता है। और रुधिराणु में हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो हम लोग जानकारी ले चुके हैं। देख लेंगे कि इसकी मात्रा कितनी होती है और कौन कितनी मात्रा में शरीर के अंदर उपलब्ध रहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, 50 लाख या 5 मिलियन, 50 लाख या 5 मिलियन की संख्या में होते हैं
आपका आरबीसी होता है, इसका लाइफ जो है 120 दिन होता है और 120 दिन के बाद खराब हो जाता है। खराब होने के बाद में कहाँ जाता है, प्लीहा में जाके जमा हो जाता है और वहीं पे नष्ट हो जाता है। WBC को जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं और 10,000 की संख्या में होती है। इसीलिए कहा गया कि आप देखिए यहाँ पर जो 95% दिया गया है, यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि रुधिराणु कितने परसेंट रहते हैं, 95% होता है रुधिराणु, यानी आरबीसी की मात्रा कितना रहता है, तो 95% रहता है। 95% अकेला वो रहता है, 120 दिन इसका लाइफ टाइम होता है। ल्यूकोसाइट कितना रहता है, तो 10,000 की संख्या में रहता है और इसका जो लाइफ है 3 से 5 दिन के बीच में ये जीवित रहता है, उसके बाद समाप्त होना चालू हो जाता है। प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं और 2 लाख संख्या में रहता है। 2 लाख, जैसे जिसको डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया, उसको प्लेटलेट्स कम होते होते 20,000 40,000 पे आ जाता है, तो फिर प्लेटलेट्स को चढ़ाया जाता है मेडिकल में जाकर। और इसका क्या हो जाता है, 7 से 10 दिन तक समय मिलता है, मतलब 7 से 10 दिन के बीच वो कभी भी समाप्त हो जाता है और अपना जीवन काल खो देता है। होने के बाद में ये सब कहाँ चले जाते हैं, ये आपको प्लीहा में ही सब आके स्टोर होते हैं और प्लीहा में ही क्या किया था, उसका जो भी डेड हो गया उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से ब्लड होता है। ब्लड की जानकारी हम लोग लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड लिए और आगे हम लोग इसका पार्ट 1 ही हुआ और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे पूरा ब्लड का एक चीज़ देखेंगे, ब्लड का ग्रुप देखेंगे कि ब्लड का कौन सा ग्रुप, ए ग्रुप हुआ, ब्लड में एंटीबॉडी क्या रहेंगे, एंटीजन कहाँ से मिलेगा, एक ब्लड ग्रुप है उसका शेप कैसा रहेगा, साइज क्या रहेगा, AB रहेगा तो क्या होगा, O रहेगा तो क्या होगा, ये सारे चीज़ पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ इसमें समझ में ये चीज़ आता है ब्लड के बारे में कि आपको ब्लड का अगर एक आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना। जैसे देखिए, जो आदमी का प्लेटलेट्स कम हो गया वो सुस्त हो जाएगा, जिसका आरबीसी कम गया वो सुस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि आप 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठ गए, तो 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठे, आपको 1 घंटा में टस नस कर रहे हैं, एकदम मन नहीं लग रहा है, तो कमर दुखा रहा है, इसका मतलब है कि या तो आपका आरबीसी कम हुआ है या तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या प्लेटलेट्स कम गया है, आपका तबीयत ठीक ठाक नहीं है। तो ये आपको ब्लड से संबंधित सारा चीज़ जानकारी मिलता है। और कभी कभी आप देख सकते हैं कि ब्लड का मेन काम जो फंक्शन जो है, ताप को नियंत्रण करना, आपका फीवर हो जाता है या फीवर एकाएक कम गया या हर एक तरह का बीमारी जो होता है मुख्य रूप से आपको 2 ही तरह से होता है, एक सांस के माध्यम से और एक ब्लड के इन्फेक्शन के माध्यम से। तो ये सारा चीज़ इस पर ध्यान दीजिए और हम कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है और कुछ ही घंटा या शाम तक आपको एक मैथ का वीडियो इसमें मिल जाएगा। जय हिंद।